बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो। आवाज होना चाहिए, आवाज होना चाहिए। स्तर में होता तो करी दो, बंद करो, बंद करो, कोयला खदान रद्द करो, रद्द करो, रास्ते खाली कर दो, रास्ते गोवाला के रास्ते खाली कर दो, रास्ते पानी के लिए मर्जी ग्राम सभा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूरा करो, पूरा करो। ये 10 रुपए के गोबर है, 40 लाख है। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। भूपेश कका का सरकार और सरकार के सहकारी समिति दोनों का तालमेल दिशाहीन दिखाई दे रहा है। अब कका के सरकार में सहकारी समिति का वर्मी कंपोस्ट यानी खाद को ही ले लो तो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को मिट्टी और रेत देने का काम किया जा रहा है। कका के प्रदेश में कका को दो चुनौतियां बड़े रूप से सामने हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक ग्रामीण हंस-दो बचाओ अभियान में सरकार के खिलाफ कका को कातिल करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ अन्याय कका के लिए बड़ी परेशानी का सबक है। इन सब के बीच भाजपा का विरोध प्रदर्शन और किसानों के साथ जुड़ना कांग्रेस के लिए प्रदेश की सत्ता में दोबारा पहुंच से दूर होती जा रही है। बात करें विपक्ष की तो आज पूर्व विधायक व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल किसानों के इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़ा खुलासा किया। वर्मी कंपोस्ट का बाध्यता बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2 रुपया का गोबर 10 में देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी यूरिया की सप्लाई चालू करो, चालू करो। वर्मी कंपोस्ट खाद के इस खुलासे के बाद सवाल उठता है कि क्या इसी तरह की सोच से कका प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों को खुश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर किसानों के साथ ऐसा अन्याय कौन कर रहा है? साहब, इसे ही सिस्टम कहते हैं। अब बात सिस्टम की चली है तो सिस्टम ये भी कहता है कि क्या विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई? दरअसल सिस्टम ही है जो सबको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करता है और सिस्टम की बदौलत भाजपा आगामी चुनाव में प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने एक एक कदम तेजी से बढ़ाते हुए आम जनता से जुड़ने की जी तोड़ कोशिश में है। वर्मी कंपोस्ट जो किसानों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है 10 रुपये किलो में प्रति एकड़ 3 बोरी जबरदस्ती दिया। किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने गृहग्राम खड़गवां में प्रदेश स्तरीय जंगी प्रदर्शन किसानों के साथ जुड़कर किया। इस दौरान अकेले श्याम बिहारी जायसवाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में एक साथ प्रदर्शन की आगाज की गई। किसानों के पक्ष में खड़े होकर विपक्ष कका के सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश किसान मोर्चा की कमान संभाले श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मिला अमानक खाद की अनिवार्यता को खत्म करे। यही नहीं, 2 साल का बोनस गिरदावरी के नाम पर रकबा कटौती बंद हो। दरअसल भाजपा का यह पूरा प्रदर्शन रबी फसल की खरीदी को लेकर कका के सरकार को घेरने की रही। प्रदर्शन के बीच भाजपा आज का पूरा दिन किसानों को दी, जिसमें सहकारी समिति के वर्मी कंपोस्ट के खुलासे से लेकर पैदल मार्च, आम सभा और ज्ञापन तक चला। आज के जंगी प्रदर्शन में भाजपा पहली बार छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा के माध्यम से अपनी मजबूती बनाती नजर आई। इससे पूर्व भी कई नेता प्रदेश में किसान मोर्चा के रहे, लेकिन वर्तमान हालात में किसान मोर्चा ने साबित किया कि भाजपा का किसान मोर्चा हर तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम है। आज का धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे 2058 समितियों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है। इसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता और किसान भाई स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए हैं। आज खड़गवां में सहकारी समिति केंद्र के पास 5 बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन की, जिसमें मुख्य रूप से पहला बिंदु जो था कि पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अमानक वर्मी कंपोस्ट जो किसानों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है 10 रुपये किलो में प्रति एकड़ 3 बोरी जबरदस्ती दिया जा रहा है, उसके विरोध में था।
दूसरा, हमारा 2 साल का पिछला बोनस जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक नहीं दिया। तीसरा, जो किसान लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चौथी किस्त जो है उसमें 30 से 50% तक किसानों का पैसा नहीं आया है, उसको अविलंब सरकार दे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक दाना धान खरीदने के बाद कांग्रेस ने किया था, और अभी गर्मियों में चूंकि रबी फसल छत्तीसगढ़ में बहुतायत में होता है, अतः रबी फसल का भी धान खरीदी की सरकार व्यवस्था करे। और 5वां बिंदु, रकबा कटौती प्रतिवर्ष होता है। इस बार हम सरकार को शुरू से आगाह कर रहे हैं कि रकबा कटौती ना किया जाए, संपूर्ण रकबे में किसान का धान खरीदी करें। इन 5 बिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर आज का धरना प्रदर्शन था। बहरहाल अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाजपा सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कड़ी चुनौती अभी से काका को देना शुरू कर दी है। लिहाजा काका को भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए विपक्ष का सामना हर मोर्चे पर मजबूती से करना होगा। डीडी समाचार के लिए कृपा दुबे की रिपोर्ट।